ये कोई तुरंत लिया हुआ निर्णय नहीं था, ये साजिश बहुत पहले से चल रही थी। कमेंट गए थे, जब उनको ओपन किया तो वो इनकी ओरिजिनल आईडी थी। तो ये जो बात कही गई है कि हमने तो कोई कमेंट किए नहीं, हम तो पढ़ ही नहीं पाते, लोग जो हैं हमको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। बताए अनुसार ये चीज़ वाक़ई में अब तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि इन सारी योजना में कहीं न कहीं बाहरी व्यक्तियों का हाथ। कि अब तो शिवानी ने बहुत पैसा पैदा कर लिया, बहुत तरक्की कर ली है, तो अब हमको भी मैदान में उतरना चाहिए। और जानते हो साथियों, जहाँ पर विश्वास होता है, वहीं पर विष का बाकी बचे हुए लोग भी शिवानी के नाम की माला इसीलिए अब जप रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। इन्हीं सहेली की शादी यहाँ पर चल रही थी, उसकी चर्चा शिवानी बिग बॉस में कर रही थी। ये दिल से अगर उसका जुड़ाव नहीं था तो क्या था? ये सारे लोग स्वार्थी हैं, पैसे के लिए उनके पीछे। लोग कमेंट करके ये बात कहते हैं कि तुम लोगों को क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हम लोग इसलिए शिवानी का सपोर्ट करते हैं कि हमें उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जब इनके इंटरव्यू होने लगे, समझ रहे हैं आप? जब इनके इंटरव्यू होने लगे तो उन्हें अपने अंदर एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई। वही बात कि दोस्त का दुश्मन जब दुश्मन से मिलता है, तो फिर वो पक्की दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्त तो अलग हो जाता है, दुश्मन एक हो जाते हैं। तो वही हुआ, शिवानी बात चल रहा है। वो लोग ये कह रहे थे कि किस तरह से विक्स लगाकर ये आंसू निकाले जा रहे हैं। शिवानी भी उसके लिए ड्रामा। पता है कि शिवानी की वजह से हम फेमस हुए हैं और शिवानी से बगैर कन्फर्म करे या उससे कोई सलाह लिए बिना अगर हमने अपना चैनल बना लिया है, तो एक तरह से हमने जो है उसके साथ विश्वासघात किया है। तो इनको अंदर से हीन भावना महसूस होती है और ये लोग खुद अपनी तरफ से बोलना बंद कर देते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी नहीं बोलती है, उनके लिए ये चीज़ समझने वाली है कि जो वहाँ पर चैनल बनाता है, वो खुद बोलना बंद कर देता है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, मेरा ये वीडियो कल आने वाला था लेकिन कल नहीं आ पाया, किसी कारणवश तैयार नहीं हो पाया, तो नहीं आ पाया था। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिवानी के उस वीडियो पर रिएक्शन देने की जिसमें उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो रोते हुए जो उनके साथ बीता है उसको बता रही थी, उनके साथ क्या क्या हुआ। साथियों, विरोध में जो भी उनके वीडियो आते हैं, शिवानी के विपक्ष के लोग जो भी वीडियो डालते थे, उनमें भले ही वो कितना दावा करें कि चीज़ें सामान्य हैं और ऐसी मतलब दिखाने की कोशिश करें कि कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन शिवानी के वीडियो आने के बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि स्थिति वाक़ई में बहुत गंभीर थी और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा हद से बाहर हो चुकी थीं। इसीलिए अभिषेक भाई को भी सामने आना पड़ा, जैसा कि काफ़ी लोग मेरे वीडियो पर भी कमेंट करते थे और लोगों के वीडियो पर भी कमेंट आते होंगे। देखिए साथियों, होता ऐसा है कि 10 लोग अगर आपके पक्ष में होंगे तो 2 लोग आपके विपक्ष में भी होंगे। तो इसी तरह सभी लोगों का हाल है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अन्य क्रिएटर हो और चाहे शिवानी ही क्यों ना हो। तो बहुत से लोग जो हैं उनकी विरोधियों के पक्ष में भी बोल रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि नहीं, चीज़ें मतलब जो है इतनी ज़्यादा खराब नहीं है जितनी बताई जा रही हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शिवानी का जब वीडियो आता है तो उससे जो है सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और साथियों, अभिषेक भाई को भी वीडियो डालना पड़ा अपने ऑफ़िशियल चैनल पर इस घटना से संबंधित इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। नहीं तो उन्होंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला था। आखिरी आप लोगों को याद होगा उन्होंने डाला था बिग बॉस के टाइम पे, जब वोटिंग के लिए अपील की गई थी तब। तो लगभग 550 दिनों के बाद, जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने वीडियो डाला और उनको इसीलिए सामने आना पड़ा कि लोग जो है वीडियो पर कमेंट करके ये बोल रहे थे, जैसे हमसे बोलते हैं या अन्य लोगों से भी बोलते होंगे कि तुम मतलब क्यों जो है शिवानी की साइड ले रहे हो या उसका सपोर्ट कर रहे हो? क्या उसके साथ अगर कुछ ज़्यादा गलत हुआ है तो शिवानी नहीं बता सकती है ये चीज़ें? तो मुझे लगता है कि अभिषेक भाई ने सामने आकर सारी चीज़ें स्पष्ट की, तो उन लोगों का भी मुँह बंद हो जाएगा जो ये कह रहे थे कि शिवानी ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती हैं। चूँकि शिवानी अपने वीडियो में या अपने ब्लॉग में ये चीज़ें नहीं स्पष्ट कर सकती हैं, कारण ये है कि उनका जो है ब्लॉगिंग का चैनल है, ज़्यादा कंट्रोवर्सी वो नहीं करेंगी। लेकिन मुझे अब लगता है कि कोई भी बात अगर होगी तो अभिषेक भाई उसको हैंडल करेंगे, ये अच्छी बात है। और साथियों, आज आपने शिवानी का ब्लॉग देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत सही हो चुकी है। हालाँकि शिवानी के ब्लॉग जो हैं आप जानते हैं 2 या 3 दिन पहले के आते हैं, जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से घटित हुईं और कितने समय पहले से चल रही थीं और ये एक दिन का काम नहीं था। मतलब ये कोई तुरंत लिया हुआ निर्णय नहीं था, ये साजिश बहुत पहले से चल रही थी और शिवानी के अपने ही शिवानी की पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे थे, छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। और हुआ तो खैर उनके साथ बहुत ही गलत है, लेकिन हमें खुशी है कि अब वो इन सारी चीज़ों से निकल कर फिर से अपने सामान्य जीवन में वापस आएँगी, अपना काम करेंगी और हो सकता है कि अब इस कंट्रोवर्सी को विराम लग जाए, तो अच्छी ही बात है। और बाकी तो अब वो अपने गाँव पहुँच चुकी होंगी, अगर कोई बात होगी, कोई अपडेट होगी तो वो अपने चैनल के माध्यम से या अभिषेक भाई अपने चैनल के माध्यम से बताएँगे। अब साथियों, बात करते हैं उस इंटरव्यू की जो पंकज भाई को दिया गया था, जिसमें ये दर्शाया गया कि सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई समस्या नहीं है और जो है मतलब हमने कभी ऐसा बुरा नहीं चाहा और हमने कभी किसी को कोई कमेंट नहीं किया और जो कुछ देन है वो शिवानी की ही देन है। लेकिन अभिषेक भाई के वीडियो के आने के बाद में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गईं और उन्होंने कल ये बात बताई थी अपने वीडियो में कि अब जब लोगों की दाल नहीं गली, लोगों ने जो है अपना भरकस प्रयास किया शिवानी को बदनाम करने का, लेकिन ऑडियंस की नज़र में, पब्लिक की नज़र में वो काम जब ये नहीं कर पाए, उल्टे उन्हें ही जब गालियाँ पड़ने लगीं, लोग उनको उल्टा-सीधा बोलने लगे, तो उन्हें लगा कि अब जो है हमें पासा पलटने में ही समझदारी है और
अब जो है शिवानी की तारीफ करनी चाहिए। जैसा कि अभिषेक भाई ने बताया कि अब सभी लोग शिवानी की तारीफ करेंगे। तो साथियों, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं तो कहूँगा कि लोगों का आत्मसम्मान या ज़मीर बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनमें इस तरह की कोई चीज़ बची ही नहीं है कि जब एक तरफ अभिषेक भाई जो हैं कहना चाहिए टॉन्ट मार रहे हैं, टांटिंग कर रहे हैं, या कहना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर तंज कस रहे हैं। तो कम से कम अगर कोई शर्म वाला आदमी हो तो 2-4 दिन का तो वेट कर ले कि मामला ठंडा हो जाए, हम उसके बाद पलटी मारें। लेकिन साथियों, मैं देख रहा हूँ ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें अभी कल तक तो शिवानी की बुराई की जा रही थी, लेकिन आज जो है एकदम से इतने सगे हो गए कि अब ये लगता है कि जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं उन सबको हटा के या पीछे धक्का मार के हम ही आगे पहुंच जाएं और ये दिखाएं कि हम ही शिवानी के कितने बड़े हितैषी हैं। तो साथियों, ये जो पलटने वाले लोग हैं, इनकी बात का कोई भरोसा हमें नहीं करना है। ये आज अपने मतलब के लिए पलट रहे हैं, शिवानी की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कल फिर उसी लाइन में खड़े हो जाएं जिसमें शिवानी के विरोधी खड़े हैं। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि पंकज भाई के वीडियो में जो ये चीज़ बताई गई थी शिवानी की सहेली के द्वारा कि हमने किसी की वीडियो पर कमेंट नहीं किए शुरू में, तो ये बात बिल्कुल गलत है साथियों। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी ये चीज़ बता दी है। दूसरी एक चीज़, मैंने काफ़ी वीडियो जो है चेक किए थे जिनमें इनकी ही आईडी से कमेंट गए थे। जब उनको ओपन किया तो वो इनकी ओरिजिनल आईडी थी। तो ये जो बात कही गई है कि हमने तो कोई कमेंट किए नहीं, हम तो पढ़ ही नहीं पाते, लोग जो हैं हमको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। और इससे सिद्ध होता है कि वाक़ई में इन सब लोगों की एक तरह से मिली हुई जो है मिली-जुली योजना बन रही थी और शिवानी के साथ में वाक़ई में बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। और ये बात तो मान लीजिए कि जो भी लोग वीडियो पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी कमी तो बताएँगे नहीं। जैसा कि आज गीता जी का एक वीडियो मैंने देखा, आज ही उन्होंने डाला है, जब वो शिवानी की सहेली के यहाँ गईं, तो वहाँ पर भी सब लोग इस चीज़ को नकार रहे थे। उस वीडियो के बारे में मैं कल बात करूँगा। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं, उसी आधार पर मुझे जो लगता है मैं अपना ओपिनियन दूँगा और उनके बताए अनुसार ये चीज़ वाक़ई में अब तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि इन सारी योजना में कहीं न कहीं बाहरी व्यक्तियों का हाथ है। मतलब शिवानी के साथ उनकी सहेली के परिवार के जो भी संबंध थे, वो तब तक तो सही थे, जब तक उनमें किसी बाहरी व्यक्ति का जो है प्रवेश नहीं हुआ था। लेकिन उनमें जब बाहरी व्यक्तियों का इंटरफेयर हुआ, तो चीज़ें वहीं से खराब होनी शुरू हो गईं। तो इसके लिए मेरा एक वीडियो कल आएगा और मैं गीता जी से भी कहना चाहूँगा कि आपके वीडियो के आधार पर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप कमेंट करके अपनी राय मुझे एक बार ज़रूर बता दें। अब साथियों, बात करते हैं इस बात की कि शिवानी का वो जो वीडियो आया था, आखिर उसमें क्या ऐसा था और क्या चीज़ें स्पष्ट हुई थीं। तो इंटरव्यू वाले वीडियो पर तो अब मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है और ये पूरी तरह साबित हो गया है कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हो रही हैं और इन सारी चीज़ों का सच्चाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं। साथियों, जब शिवानी ने अपने वीडियो की शुरुआत की तो बहुत ही रोते हुए, बहुत ही भावुक तरीके से उसकी शुरुआत की और मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई भी पत्थर दिल वाला आदमी भी है तो वो उनकी उस वीडियो को देखकर पिघल जाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि देखने में ही लग रहा था कि जिस तरह से उनकी आँखें सूजी हुई थीं और जिस तरह से वो रो रही थीं, तो ऐसा लग रहा था कि साफ पता चलता था कि इनके दिल को कितना बड़ा धक्का लगा है, कितना बड़ा सदमा लगा है। और उन्होंने ये बात कही कि इस वीडियो में ही मैं सारी स्थिति साफ कर दूँगी और जो बार-बार आप लोग कमेंट करके ना पूछें। साथियों, इस वीडियो में शिवानी ने बताया अपने पूरे संघर्ष के बारे में, किस तरह से उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत की, क्या किया। हालाँकि ये सब चीज़ें हम लोगों को पता थी, लेकिन उन्होंने अपने नए दर्शकों के लिए ये चीज़ बताई कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और हमारे गाँव का नाम क्या है, वो तो सभी लोग जानते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि वो शिवानी की वजह से ही जानते हैं। उन्होंने ये बताया कि हमने जो है जब वीडियो की शुरुआत की थी तो इसको किस तरह से गलत नज़रों से देखा जाता था। लोग ताने मारते थे, उनकी मम्मी से शिकायत करते थे, उनके साथ जो है मारपीट भी होती थी और उनके साथ क्या-क्या हुआ, उनका फ़ोन तोड़ दिया गया, उनकी मम्मी ने उनके साथ कितना अत्याचार किया वीडियो बनाने को लेकर। तब यही गाँव वाले जो आज अपना-अपना कैमरा उठा के अपने पैरों पर खड़े होने की बात कर रहे हैं कि हमको भी 2 रोटी मिल जाए, हमको भी 2 पैसे का सहारा मिल जाए, हमारा घर बन जाए, मकान बन जाए, बच्चे जो हैं बड़े हो जाएँ, इनकी शादी कर दें, इतना हम कर लें। तो आज जिनको इस चीज़ में रोज़ी-रोटी दिखाई पड़ रही है, आज से 5 साल पहले यही मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले या गाँव वाले उनके वीडियो में आने को तैयार नहीं थे और ये मानते थे कि ये शिवानी सारे लड़कों को बिगाड़ देगी, सारे बच्चों को बिगाड़ देगी, इस तरह का ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब इन लोगों को धीरे-धीरे अपने वीडियो में लाके शिवानी ने मशहूर कर दिया, तो आज वही लोग शिवानी के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको जो है हक है वीडियो बनाने का। तो उस समय तुम्हारा हक कहाँ चला गया था? तब तुमने ये चीज़ नहीं सोच पाई थी कि यार शिवानी बना रही है वीडियो तो हम भी बना लें वीडियो। तब क्यों नहीं तुम लोगों ने अपना-अपना चैनल बना लिया? लेकिन वही बात है कि जब सारी चीज़ें सही हो गईं और जब देखा कि अब तो शिवानी ने बहुत पैसा पैदा कर लिया, बहुत तरक्की कर ली, तो अब हमको भी मैदान में उतरना चाहिए। और जानते हो साथियों, जहाँ पर विश्वास होता है, वहीं पर विष का वास होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। बाहर वाला व्यक्ति क्या धोखा देगा? वो तो बाहर का है ही, अगर वो कुछ गलत करता है तो हमको इतना खराब नहीं लगेगा। और यही चीज़ शिवानी के साथ हुई और उनको इसीलिए इतना सदमा लगा कि बचपन के दोस्त ने, बचपन के साथियों ने,
पड़ोसियों ने जिनको अपना परिवार समझा, उन लोगों ने उनको धोखा दिया। दोस्तों, शिवानी ने काम करना शुरू किया था टिकटॉक से। 2 साल तक उस पर मेहनत करने के बाद जब भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया, तो उसके बाद में अब ये चीज़ शिवानी हर वीडियो में स्वीकार करती हैं। इसे कहते हैं कि जब कोई आदमी आपका साथ दे तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इस मुकाम पर आकर भी हर वीडियो में वो ये कहती हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ आज अभिषेक की बदौलत हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत कहिए या तकदीर कहिए कि हमको अभिषेक जैसा आदमी मिला जिसने मुझे यूट्यूब पर काम करना सिखाया। और उस समय तक ब्लॉगिंग करना किसी को आता ही नहीं था। कितनी मेहनत करनी पड़ी। गाँव वाले पड़ोस वाले ताना मारते थे कि ये गँवार है, गोबर दिखा रही है, पेड़-पौधे दिखा रही है, गाय-भैंस दिखा रही है। ये चीज़ें कोई देखेगा? बन गई अब तो तू हीरोइन। इस तरह के ताने मारे जाते थे। लेकिन इन सब कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए और बराबर दोनों लोगों ने मिलकर जब प्रयास किया, तब आज ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन ये चीज़ लोगों को ये लगता है कि ये तो बस 1 सेकंड का काम है, या बस कैमरा उठाया और ये सारी चीज़ें हो गई। और जितने भी लोग रियलिटी में वीडियो बना रहे हैं, उनको वाक़ई में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो भी केवल शिवानी की बदौलत। और जितने लोग आज शिवानी की नाम की माला जपने लगे हैं, वो इसलिए जपने लगे हैं कि जब शिवानी की सहेलियों के वीडियो पे या उनकी भाभियों के वीडियो पे जब लोगों ने गलत कमेंट करने शुरू किए, उनको उनकी जो है असली चेहरा उनका दिखाया और उनको जब गालियाँ पड़ने लगीं, तो बाकी बचे हुए लोग भी शिवानी के नाम की माला इसीलिए अब जप रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना होने लगे, उनको भी लोग उल्टा-सीधा ना बोलने लगें। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि उनके साथ आगे भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए। जबकि ये सारे लोग ये जानते हैं कि आज अगर ये वीडियो डाल रहे हैं और उनकी वीडियो तुरंत ही 50,000 1 लाख पर पहुँच रही है, तो केवल शिवानी की देन है। मैं उस आदमी का वीडियो देखना चाहता हूँ जो शिवानी के वीडियो में कभी ना आया हो और जिसको कोई ना जानता हो। अगर वो अरियारी में वीडियो बनाए और उसकी वीडियो एक दिन में इतनी वायरल हो जाए और उसके सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़ जाएँ, तो मैं मानूँगा कि हाँ, ये मेहनत से और ये अपनी काबिलियत से इन्होंने इकट्ठे किए हैं। आज वहाँ की पोजीशन ये है कि हमारे वीडियो पर कमेंट आया था कि गाय, बकरी, भैंस, यहाँ तक कि वो गंगा सागर, यहाँ तक कि कोई भी जो उनके वीडियो में उनके छोटे-छोटे बच्चे वगैरह जो आते थे वीडियो बना लें, तो बहुत जल्दी उनके चैनल को ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये सारे लोग जो इस भ्रम में हैं कि हमने कुछ किया है, हमें ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, तो सपोर्ट व्यूज़ से नहीं देखा जाता है। व्यूज़ तो जो है अगर कहीं लड़ाई-दंगा होने लगे, कुछ गलत होने लगे, तो वहाँ भी आदमी तमाशा देखने लगते हैं। तो ये जो तुम्हारी वीडियो देखने आते हैं, ये तमाशा देखने आते हैं। बाकी अगर तुम्हें अपने सपोर्ट का चेक करना है कि हमें ऑडियंस कितनी सपोर्ट कर रही है, तो अपने कमेंट जाकर चेक कर लो। पता लग जाएगा कि ऑडियंस तुमको कितना सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, शिवानी ने बहुत बार अपने वीडियो में ये चीज़ बताई है, आप लोगों को पता होगा। और इस वीडियो में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से जब हम कैमरा लेके लोगों के सामने जाते थे, और कैमरा लेके कोई बाहरी लोगों के पास नहीं, अपने मोहल्ले में और खासकर इन्हीं लोगों के पास में, इन्हीं पड़ोसियों के पास में, तो ये लोग अपना मुँह जो है छुपा लेते थे, कैमरे में आते नहीं थे। धीरे-धीरे उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है किस तरह से इन लोगों को कहना चाहिए कंफर्टेबल किया, उनको जो है अपने वीडियो में लाना शुरू किया। उसके बाद में जब धीरे-धीरे उनके वीडियो चलने लगे, पैसा आया। इस वीडियो में एक चीज़ खास और शिवानी ने कही, उन्होंने अपने घर तक पे जो है मतलब जो है सच्चाई उन्होंने दिखाई कि इनकी मम्मी ने इनके साथ क्या किया। वो तक इनको जो है चिल्लाती थी, वो तो सभी को पता था। जब पैसा आया, उसके बाद में जब मकान बनने की शुरुआत हुई, आज से 4 साल 5 साल पहले, तब लोगों ने भरोसा किया कि अब शिवानी कोई सही काम कर रही हैं। साथियों, उसके बाद में ही ये सारे लोग शिवानी की वीडियो में सही तरीके से आने लगे। इन लोगों को कितना मान-सम्मान शिवानी ने दिलाया। आप लोगों को याद है बिग बॉस के टाइम पे, कैसे इनके इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहे थे। शिवानी तो बैठी थी बिग बॉस में, इंटरव्यू इनके हो रहे थे। वो समय याद कीजिए जब शिवानी से बिग बॉस में पूछा गया था कि क्या मतलब वजह है, किस वजह से उदास हो? तो इनकी इन्हीं सहेली की शादी यहाँ पर चल रही थी, उसकी चर्चा शिवानी बिग बॉस में कर रही थी। ये दिल से अगर उसका जुड़ाव नहीं था तो क्या था? ये सारे लोग स्वार्थी हैं, पैसे के लिए उनके पीछे पड़ रहे थे। जब शिवानी ने अपने घर वाले, अपनी मम्मी तक को ये कहने से नहीं चूकी कि ये सब लोग स्वार्थ के कारण मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन इन सब चीज़ों को जो है छोड़ के उसने जो है आगे बढ़ने की ठानी और आगे बढ़ती रही। जब उसके पास पैसा आया, तब उसने सोचा कि चलो मैं गरीबों की मदद भी करूँगी। तो जब उसने मदद करना शुरू किया, तो इन लोगों ने उस चीज़ को उसका अधिकार समझ लिया कि नहीं, अब तुमको तो मदद करनी ही पड़ेगी। अभी शिवानी के गाँव में जो इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं या और लोग भी जा रहे हैं या बहुत सारे वीडियो बनाने वाले, कोई भी घटना होती है तो उसके ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं कि उसको मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर वो फेमस हो गई, उसके पास पैसा आ गया, तो इसका क्या मतलब है? उसकी ज़िम्मेदारी हो गई मदद करने की, कि नहीं, अब तुम्हारे पास पैसा है, तुमको मदद करनी ही पड़ेगी। कितने ऐसे सारे यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं जो करोड़पति हैं और कितने लोगों की मदद करते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना अपनी पब्लिक, अपनी ऑडियंस, उसके बाद में अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, व्यवहारियों का ख्याल शिवानी ने रखा है, इतना कोई क्रिएटर नहीं रखेगा। जब आदमी धीरे-धीरे सफलता की ऊँचाइयों पर बढ़ता है, तो वो लोगों को जो है नीचे आने वाले लोगों को जो है देखना छोड़ देता है। शिवानी मदद भी करती हैं समय-समय पर, मतलब जो है लोगों को पैसों से या चीज़ों से भी मदद करती हैं। इसके अलावा जो यूट्यूबर, क्रिएटर उनके पास जाते हैं, उनके लिए अलग से जो है मिलने की व्यवस्था कर दी। आज भारत का कौन-सा ऐसा, या भारत की तो गोली मारो, अपने क्षेत्र में ऐसा कौन-सा क्रिएटर है जो अलग से किराए पे व्यवस्था करके लोगों से मिलता हो? क्या ज़रूरी है? उनकी ज़िम्मेदारी है कि यूट्यूब की ये गाइडलाइन है कि नहीं, अगर तुम मिलियन सब्सक्राइबर तुम्हारे हो जाएँ या पॉपुलर हो जाओ, तो तुमको मिलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहे हैं, अभिषेक और शिवानी दोनों लोग मिलकर। और इन लोगों ने उनके साथ इतना गलत किया, और जो लोग कमेंट करके ये बात कहते हैं कि
तुम लोगों को क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो हम लोग इसलिए शिवानी का सपोर्ट करते हैं कि हमें उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जैसा कि शिवानी ने भी अपने हर वीडियो में बताया, अभिषेक भाई ने भी कल साफ कर दिया कि इन लोगों का चैनल बनाना कोई मसला था ही नहीं, उस पर तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए कि चैनल बनाया ना बनाया। वही बात हम लोग भी कह रहे हैं कि चैनल से कोई लेना देना था ही नहीं, चैनल खूब बन जाता। लेकिन इन लोगों ने जो किया है शिवानी के साथ, उस चीज का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ये जो एहसान फरामोशी की है, ये चीज गलत है। चैनल तो और भी लोगों ने बना लिए, उनके साथ में इतना विवाद क्यों नहीं हो रहा है, या और लोग अभी बनाएंगे, आखिर इनके साथ में इतना विवाद क्यों हुआ। तो जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो अपनी बुद्धि पे थोड़ा जोर लगाएं और सोचें समझें कि आखिर इन्हीं लोगों से ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने गलत किया है। चैनल बनाना ना बनाना कोई मसला है ही नहीं, उससे किसी को दिक्कत है ही नहीं। साथियों, अगर शिवानी के मन में ये बात होती कि जिन लोगों ने उसका विरोध किया था पहले उसके वीडियो में नहीं आते थे तो उनको हमें नहीं लेना चाहिए, तो वो उनको अपने वीडियो में कभी लेती ही नहीं। शिवानी की सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि उसने इन सब चीजों को भुला के ये सोचा कि हम जो है सब लोगों को लेकर आगे बढ़े, हम अपने गांव का नाम रोशन करें, हम अपने गांव की अच्छी चीजें दिखाएं, अच्छा माहौल दिखाएं। जबकि साथियों, ये बात आप लोग भी जानते हैं कि माहौल आजकल का हर जगह स्वार्थ वाला है, कहीं पर भी माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी 5 साल जो है शिवानी ने अच्छा माहौल दिखाया, अपने गांव का नाम रोशन किया, उन लोगों को ही अपने वीडियो में लिया जो लोग कभी उसका विरोध करते थे। और इन लोगों को जब ये लगा कि अब तो शिवानी ने अच्छा खासा पैसा पैदा कर लिया, और जब इनके इंटरव्यू होने लगे, समझ रहे हैं आप, जब इनके इंटरव्यू होने लगे तो उन्हें अपने अंदर एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई। लोग ये बताने लगे कि हम शिवानी की भाभी, हम शिवानी की सहेली। लोग जब जाते थे, छोटे छोटे यूट्यूबर बेचारे जब वो जाते थे और शिवानी नहीं मिल पाती थी किसी कारणवश, तो वो इन लोगों के पास जाते थे, शिवानी का घर दिखाते थे, गांव दिखाते थे, गली दिखाते थे। तो इन लोगों को भी लेते थे कि ये देखिए वही भाभी हैं, ये देखिए उनकी सहेली हैं। तो इन लोगों के अंदर एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई। वो फीलिंग जो शिवानी के अंदर अभी तक नहीं आ पाई, लेकिन इनके अंदर आ गई। तो अब इनको ये लगने लगा कि अब तो हम भी बड़े स्टार हो गए हैं और अब हमारा भी हक बनता है कि हम शिवानी की टक्कर लें या शिवानी से आगे निकलें, क्योंकि शिवानी ने हमको दिखाकर व्यूज कमाए हैं। ऐसा इन लोगों के दिमाग में, बाहरी लोगों के द्वारा ये प्रोपोगंडा भरा गया इन लोगों के दिमाग में। बाकी शिवानी के जो विरोध में थे पहले से ही, जो पार्टी थी उसके संपर्क में आने से ये चीजें और मजबूत होती चली गई। दोनों लोग, मतलब वही बात कि दोस्त का दुश्मन जब दुश्मन से मिलता है तो फिर वो पक्की दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्त तो अलग हो जाता है, दुश्मन दुश्मन एक हो जाते हैं। तो वही हुआ शिवानी के साथ कि जब इन दो लोगों का मिलाप हुआ, विरोधी का और शिवानी की पड़ोसियों का, तो वो चीज जो है और ज्यादा घातक हो गई शिवानी के लिए। और उसके बाद में ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया और शिवानी को जो है गिराने का प्रयास किया गया। लेकिन वो तो मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब जो है कहना चाहिए एहसान मानता हूँ पब्लिक का। और शिवानी और अभिषेक भाई ने भी हाथ जोड़कर इस चीज का एहसान माना अपनी ऑडियंस का कि उन्होंने इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वीडियो में शिवानी की पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही थी। और कुछ पत्रकार लोग और जिनसे विवाद चल रहा है वो लोग ये कह रहे थे कि किस तरह से विक्स लगाकर ये आंसू निकाले जा रहे हैं, शिवानी व्यूज के लिए ड्रामा कर रही है। शिवानी को व्यूज के लिए ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो नॉर्मल जब ब्लॉग डाल देती हैं उस पर ही व्यूज आ जाती हैं, तो उनको ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मतलब अगर आदमी विक्स लगा के आंसू निकाल सकता है तो क्या अपनी आंखें भी सुझा लेगा? उसके लिए भी कोई दवा आती है क्या? कि चेहरे पर जो है भाव जो आते हैं उसके लिए भी कोई दवा आती है? लेकिन जो है विरोधियों को हर चीज में निगेटिविटी ही देखनी है। उन्हें किसी भी तरीके से विरोध करना है तो वो विरोध करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिन पर यह कहा गया कि ये जो शिवानी कर रही हैं ये सब जो है केवल इमोशनल अत्याचार कर रही हैं पब्लिक के साथ एक तरीके से, और विक्स लगा लगा के नकली आंसू दिखाए जा रहे हैं। बताइए, लोगों की सोच ये है। दोस्तों देखिए शिवानी क्या बोल रही है, इस जगह पर आप उनकी बात को समझिए। अब लोगों ने हम वीडियो में लेने लगे। अगर हम चाहते हैं तो हम किसी को भी वीडियो में ना लेते। अगर अपने अंदर हमको चीज रखते कि ना विरोध करो, पहले वीडियो बनाने में हमें ना खाए। लेकिन हमने सोची गांव की लाइफस्टाइल कैसे लोग जियत हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई। गांव में सबसे गंदी राजनीति होता है, सबसे ज्यादा लड़ाई होता है। हमने आज तक वीडियो में नहीं बताई है दोस्तों। हमेशा अच्छी चीजें को दिखाओ है कि लोग हमारे गांव को अच्छो बताएं। और आप लोग ना बताओ भी हमारे गांव को कितना अच्छो बताते जब सब इकट्ठे एक साथ ब्लॉग बनाते। अब सबका लगो कि अच्छा शिवानी पैसा वाली बन गई, शिवानी ने हमारा कंटेंट दिखाओ, हमारा फेस दिखाओ। वही लोग कहने लगे जिनके साथ हमने बहुत अच्छो करो, जिन्हें बहुत ही दिल से मानो, उन्हें अंदर से आत्मा हिल जाता है। हमने कभी नहीं सोचो तो हम सबसे कहते कि लाओ तुम्हारा चैनल बनाया था, सब मना करते उस टाइम कि नहीं शिवानी तुम वीडियो बना रही तुम ही बनाओ। अब लोगों का पता नहीं ऐसा भूत का चढ़ो कि हमसे ही लड़ाई कर ली। जैसे ही चैनल बनाए वैसे ही बोल कोई बंद कर देते हैं। सब चैनल बनाओ, सब आगे बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस इतनी है, हमें इंसान की फीलिंगें भी तो होती हैं। खाए मार दई क्या कर दो तुमने, मेरी गलती बस इतनी कि हमने। साथियों, सुनने के बाद में बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है कि किस तरह से जो है शिवानी रो रही थी। ये चीजें भी आपको नकली लगती हैं, विरोधियों को ये चीजें भी जो है बनावटी लगती हैं। वो क्या कह रही थी कि हमने सबसे कहा था उस टाइम पे कि चैनल बना लो, लेकिन किसी ने अपना चैनल नहीं बनाया। तब यही कहते थे नहीं शिवानी तो बना रही हैं। और बात सही है, हमने भी एक वीडियो देखा था जब ये सारी चीजें हुई, उसके 2 या 3 दिन पहले का वीडियो, जिसमें शिवानी इनके घर पर गई थी और बातचीत जब की थी, तब कैसे शिवानी के लिए कहा जा रहा था कि शिवानी को हमारी भी उम्र लग जाए। बताइए, इस तरह से जो है 2 ही दिन में फिर जो है वो उम्र जो वाली बात सब हवा हवाई हो गई। मतलब ये जो है शिवानी बता रही थी इसमें कि इन्होंने जो है कहा था लोगों से कि अपना चैनल बना लो, लेकिन तब किसी ने नहीं बनाया।
तब सब कुछ सही था, कारण वही है ना कि तब कोई बाहरी आदमी जो है आकर ये ज्ञान नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में ये सारा ज्ञान मिला है। और वो ज्ञान कैसे मिला वो चीज मैं कल के वीडियो में स्पष्ट करूंगा। साथियों, यहाँ पर एक चीज और है समझने वाली कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पर भी, और लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, शिवानी के पास भी ऐसे कमेंट आते होंगे जिसमें ये बताया जाता है, जो विरोधी लोग हैं वो ये कमेंट करते हैं कि शिवानी भी गलत है। जो लोग वहां पर चैनल बना लेते हैं, शिवानी उनसे बोलना बंद कर देती है, शिवानी अपनी तरफ से बोलना बंद कर देती है। जबकि शिवानी ने इस वीडियो में स्पष्ट किया है कि जो लोग चैनल बना लेते हैं वो खुद शिवानी से लड़ाई कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। और उसका एक रीजन भी है, बिल्कुल सही है। लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है शिवानी गलत बोल रही हो, लेकिन नहीं, ये बात सही है। आप लोग भी महसूस करना कि जब आदमी गलती करता है तो वो नजरें चुराने लगता है। और इन सारे लोगों ने जिन्होंने चैनल बनाए हैं, इन लोगों ने गलती की है। इन्हें पता है कि शिवानी की वजह से हम फेमस हुए हैं, और शिवानी से बगैर कंफर्म करे या उससे कोई सलाह लिए बिना अगर हमने अपना चैनल बना लिया है तो एक तरह से हमने जो है उसके साथ विश्वासघात किया है। तो इनको अंदर से हीन भावना महसूस होती है, और ये लोग खुद अपनी तरफ से बोलना बंद कर देते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी नहीं बोलती है, उनके लिए ये चीज समझने वाली है कि जो वहां पर चैनल बनाता है वो खुद बोलना बंद कर देता है। और यहां पर मैं बात करूंगा शिवानी की सबसे पक्की सहेली की, उसने तो अभी चैनल भी नहीं अपना बनाया है, उसके अंदर फिर ऐसी कौन सी हीन भावना आ गई या क्या बात हो गई कि उसने बोलना बंद कर दिया। वो तो शिवानी के पास जा सकती थी, ये सारी चीजें चल रही थी, इसमें ये कह सकती थी कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, मेरी भाभीियों ने बना लिया चैनल तो बना लिया, क्या जरूरी है। इस वीडियो में साथियों एक चीज और है सुनने वाली, समझने वाली, वो भी आप लोग देखिए। दोस्तों, इन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि आज की तारीख में यूट्यूब पर काम करने वाला कोई भी नया क्रिएटर इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता है। आज जो कुछ भी है वो सब शिवानी की बदौलत है कि आप वीडियो डालते हैं, आपको जो है हजारों सब्सक्राइबर और हजारों व्यूज मिलने लगते हैं। लेकिन इस चीज का एहसान मानने की बजाय इन लोगों ने शिवानी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जो है शिवानी में निगेटिविटी उसकी दिखानी शुरू कर दी। अरे आप अच्छा बोलकर भी तो उसकी अच्छी चीजों को दिखाकर भी तो व्यूज ले सकते थे, लेकिन इनको मालूम था अरियारी के लोगों में जो भी वीडियो बना रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी शिवानी के विरोध में है उनके अंदर ये मानसिकता चलती रहती है कि अच्छा कंटेंट दिखा के अच्छी बात करके हम उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी हम शिवानी का विरोध करके उससे लड़ाई करके ग्रो कर सकते हैं। और यही सारी मानसिकता इन लोगों के अंदर चल रही है, जिसके परिणाम जो है दूरगामी होंगे, और भविष्य में वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि जो शिवानी का विरोध करते हैं, जिन लोगों से विरोध हुआ था आज से 2 साल पहले, उनकी पोजीशन आज क्या है, आज वो कहां पर आकर खड़े हैं। आगे चल के इन लोगों की स्थिति भी साथियों यही होने वाली है। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो आप लोग बहुत सारे वीडियो के जरिए, शिवानी के वीडियो के जरिए समझ ही चुके हैं, और मुझे इस चीज पर रिएक्शन देना था, मेरे दिमाग में ये टॉपिक था और मैंने आप लोगों से वादा भी किया था, तो इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और वीडियो पर नए आए हों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी कल का वीडियो जो है वो इस बात के ऊपर मैं बनाऊंगा कि जो वहां पर बाहरी शख्स आए हुए हैं उनका क्या रोल था इस पूरी घटना में। तो मिलेंगे कल के वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।